आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज क्या डिस्कशन है हमारे पास? व्हाट इज सेक्स? व्हाट इज सेक्स? व्हाट इज सेक्स? बताइए क्या है सेक्स आपकी नजर में, बताइए आप। हम इसमें पहले से से- एक बेसिक क्वेश्चंस, एक लमसम क्वेश्चंस डिसाइड कर लेते हैं। लाइक व्हाट इज सेक्स, अ चीज ऑफ सेक्स, जो मैंने करा है, लिखा है। फेमिनिज्म एंड सेक्स, मैरिज एंड सेक्स, कंडोलेंस ऑफ सेक्स। सो हम इन टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो ये पूरा कवर अप कर लेगा कि सेक्स है क्या आखिरकार, ठीक है, और किस हद तक कारगर है सेक्स। ओके। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज सेक्स? कैसे आंसर करोगे इसे? ये काफ़ी डीप है, क्वेश्चन ही काफ़ी डीप है सेक्स। तो संभोग को आप किस नज़रिए से देखते हैं? पहली बात तो ये देखना चाहिए कि किस नज़र से हम देख रहे हैं संभोग को, सेक्स को। क्योंकि अगर सेक्स के बारे में बात की जाए तो सेक्स तो बच्चे पैदा करने के लिए है, अपनी जो जनरेशन है उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो वैसे बेसिकली यही है, बायोलॉजिकली यही टर्म्स है सेक्स की। बाकी और सेक्स को और डीपली देखा जाए तो सेक्स एक एनर्जी है, जो कि मेरे को लगता है यही एनर्जी है मनुष्य के पास, जिसको वो चैनलाइज करता है डिफरेंट डिफरेंट, अपनी उस ऊर्जा को चैनलाइज करता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की तरफ। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं हम सेक्स को, कि यही एक बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमंस के पास। अगर सिंपल टर्म्स में से हम डिफाइन करें सेक्स को, वो क्या होगा? सिंपल लैंग्वेज, ताकि सबको समझ में आ जाए, हमारे व्यूअर्स हमारे। अगर पर्सनली देखा जाए हम्म। और अपने एक्सपीरियंस से बताया जाए, हम्म। तो सेक्स का नाम सुनते ही घूस बम्स से आ जाते हैं। और ये जायज़ भी है आना, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। ऊपर वाले ने काफ़ी अच्छी हसीन चीज़ बनाई है सेक्स, और काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। पर सेक्स है क्या? सेक्स को देखा जाए और फील किया जाए तो मेरे को लगता है कि अगर जैसे सेक्स को जो करता है उसको ही वही डिफाइन कर सकता है कि है क्या। तो सबका नजरिया अलग अलग है। कई लोग सेक्स फन के लिए करते हैं कि क्या करें, बोर हो रहे हैं, चलो सेक्स कर लेते हैं। कुछ लोग बस मजे के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग को जस्ट मतलब अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है। तो मेरे ख्याल से सेक्स एक एनर्जी है, और जिसको मेरे को लगता है कि हर एक मनुष्य को करना चाहिए। और उसे ये फीलिंग है एक, तो इसको फील करना चाहिए और फील के साथ ही करना चाहिए। आपका क्या अच्छा, कहना है इस बारे में? अगर मैं एक बेसिक डेफिनेशन देखूं सेक्स की, सेक्स है क्या मतलब, जब अब एक कोई इंसान में, अब मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलता हूँ कि एक इंसान जैसे अपने आप को टच कर रहा है और फील कर रहा है, तो क्या वो सेक्स कहलाएगा? नहीं, वो मेरे हिसाब से एक सेक्स नहीं है। मास्टरबेशन को हम सेक्स कह सकते हैं? नहीं, मास्टरबेशन सेक्स नहीं है। तो सेक्स का मतलब कि इन्वॉल्वमेंट होगा लोगों का, और उस इन्वॉल्वमेंट में उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। एग्जैक्टली। तो उन ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो के जब आप लोगों में इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे हम सेक्स कहेंगे। एंड अब बात आएगी सेक्स की रिक्वायरमेंट क्या है, सेक्स क्यों? जैसा कि आंसर किया है कि लाइक कि बच्चे पैदा करने के लिए, फन के लिए। फन। अब पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो जब सेक्स की उत्पत्ति का मतलब क्या रह जाता है, कि मतलब कि आगे रिप्रोडक्शन, मतलब बने आगे उसके ऑफस्प्रिंग्स, जो नई, जो अपना डीएनए वो आगे आगे बढ़ाते रहे, स्प्रेड करते रहे। अब हम ये भी देखते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल होता कि हर सेक्सुअल इंटरेक्शन में बच्चा पैदा होना चाहिए था, वो ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ सेक्स को, हम सिर्फ रिप्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहे हैं, हम सेक्स को फन वे में भी यूज कर सकते हैं। काफी हद तक। और फन की बात आई तो, और जैसे आपने कहा कि हर मतलब हम जब भी सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर हर सेक्सुअल एक्टिविटी में रिप्रोडक्शन मतलब हो हो जा रहा है, हम्म। तो इसके चांसेस बायोलॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ 20% चांसेस रहते हैं। और उस 20% चांसेस को भी मार दिया गया है, क्योंकि वी कैन यूज सेवरल सेफ्टी प्रिकॉशंस लाइक। नाउ हम राइट। यस, सो तो फन के लिए ही बेसिकली यूज कर रहे हैं लोग, और फन के लिए ही यूज कर रहे हैं। मेरे को जहाँ तक लगता है कि फन आ रहा है, और अगर और डीपली जाएं तो फन के लिए सेक्स कर रहे हैं, और करने से ज्यादा देखने में मजा आ रहा है लोगों को। जैसे
जैसे पॉर्न इंडस्ट्री की बात करें अगर हम, हाँ तो लोग पॉर्न देखते क्या हैं, फेक है सब चीज देखा जाए तो। हाँ। अब सबको ही पता है लमसम की सब चीज फेक है, हम्म, कि जो उसमें ऑर्गेजम हो रहे हैं, जो उसमें मॉर्निंग हो रही है, जो हमें दिखाया जा रहा है, जो लाइक हम इजैकुलेशन वगैरह कर रहे हैं कहीं पे भी, तो वो सब एक फेक चीज है। लाइक वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम्म। तुम कंटिन्यू, मतलब जैसे जिस तरह से पिक्चराइज कर रहे हैं पूरी एक पोर्नोग्राफी को, कि कैसे कैसे तुम लाइक उसमें हमारा ओरल सेक्स परफॉर्म हो रहा है और कई चीज़ें हो रही हैं। और तो अगर उसको हम एक बेसिक उसमें लाइफ में देखें तो मोस्टली मेरे को लगता है कि लोग ओरल सेक्स नहीं करते होंगे, करते भी हैं लेकिन मोस्टली नहीं करते हैं, क्योंकि अ, ये जो हमारे हैं, ये हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, ये मोस्टली इनका काम क्या है, इनका काम सारे वेस्ट डस्ट बाहर निकालना है। तो जहाँ से डस्ट बाहर निकलेगा वहां से ऑब्वियस है कि एक पंजन सी स्मेल आएगी, तो जो हानिकारक भी है। पर आजकल देखोगे ना कि आजकल वो कुछ क्लीन करने के लिए भी हाँ, वो मार्केट में अब ये कमर्शलाइजेशन भी हो चुका है इस चीज का। इसीलिए इसलिए ये सब हो रहा है, क्योंकि अब हम्म, देखो, क्योंकि लोग एक फन वे में बन गया है कि जो हम्म, दिखता है वो बिकता है। तो अब इस चीज को इतना हाइप अप कर दिया है कि अब हम्म। लोग कर रहे हैं सब यूज। जैसे कि फ्लेवर्ड कॉन्डम्स। फ्लेवर्स कॉन्डम आ गए, अब कॉन्डम क्या बहुत चीजें आ गई। अब तो ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं कि लाइक यू कैन लाइक use in your penis like a condom, and it will penetrate. Like, it's a machine actually. सेक्स टॉय। Sex, not just sex toy, it's a machine. You wear it like a condom, ओके। and it will fix there in deep, like इट कवर द कंप्लीट Yes. लेंथ ऑफ योर penis. yes, Hmm. and like it's a motor, Hmm. and it will vibrate Okay. for the aged person. All right. So it will give sensation, continuous sensation, so that the penis will be hard and active. So there are many, Interesting. so there are many things in the market now. So just because people are taking interest in it and they don't know actually what is sex actually, कि क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि सेक्स एक ऊर्जा है, सेक्स इज एनर्जी, ओनली एनर्जी इन ह्यूमन, उसको ही चैनलाइज करना है, लेकिन हम ह्यूमन उसको वेस्ट कर रहे हैं। और अगर जैसे ऊर्जा की बात की, तो हम सेक्स को अगर बेसिक टर्म में डिफाइन करें, हम उसको ये भी तो बोल सकते हैं कि एक एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी में हमारी ऊर्जा लग रही है, राइट। और इस एक्टिविटी में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तभी हम ये सेक्स कर पा रहे हैं। बट ये जैसे बात की कि आजकल काफी लोग इसमें लिप्त हो चुके हैं और काफी हद तक इसी के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा और क्यों? अब देखो, एक्चुअल में जो मेरा मानना है, हम्म, पहले के टाइम पे और अभी भी शायद कई हद तक सेक्स को टैबू बना रखा है एक तो। हम्म, अब जिस चीज को तुम जितना ढकोगे, जितना समाज से दूर लेके जाओगे, जितना हम्म। उसको मीनिंग नहीं पता होगा लोगों को उसका, हम्म, तो क्यूरियोसिटी तो रहेगी। तो इंसान में क्यूरियोसिटी उसे जानने की, बट उसे ढंग से जानने की किसी को पता ही नहीं है कि है क्या चीज वो आखिरकार। तो क्यूरियोसिटी है, एंड जैसे कहा गया है, कटेज है, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। तो बस मर रहे हैं बिल्लियों की तरह हम सब, पर उनको उसका पता ही नहीं है क्या है। जो मेरे को लगता है कि हम ये जैसे है एक पूरी इस यूनिवर्स का, हमारे यूनिवर्स आकाश गंगा का एक 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 सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। तो वो सेक्स एक सन की तरह ही है हमारी लाइफ में, कि अगर सन है तो वही ऊर्जा का एक सोर्स है। तो हमारी भी जो हमारी एक ह्यूमन है, उसकी ही उसका भी एक वही है कि सोर्स, एक वही एनर्जी का सोर्स है, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट जगह चैनलाइज कर रहे हैं। अब लेकिन इतने ज्यादा मार्केट में टॉयज आ गए हैं, सेक्सुअल टॉयज, जैसे मैंने अभी पेनिट्रेटिंग वो चीज का बताया, पेनिस में लगता है फीमेल के लिए इनफैक्ट। और इतनी ज़्यादा लॉन्जरीज आ गई है, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव कॉस्ट्यूम्स आ गए हैं, कॉस्प्ले कर रहे हैं लोग, और दिखाया ऐसे जा रहा है, मतलब उसको इतना ज़्यादा एग्जैगरेट करके दिखाया जा रहा है मार्केट में कि लाइक पॉर्न स्टार बुला रहे हैं कॉन्डम्स के ऐड में। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हाइप बना रखा है, इतना ज़्यादा अच्छा होकर लस्टफुल बना रखा है, किंकी बना रखा है, कि भले उसमें मजा ना आए, पर दिखाया ऐसे जा रहा है कि मतलब ओवर रेटेड कर दिया गया है उसको दिखा दिखा के। अब तुम्हें जो चीज़ तुम सुबह से लेकर शाम तक देखोगे, सुनोगे, तो तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है, वही सब आ रहा है। तुम सुन वही रहे हो, देख वही रहे हो, तो हमारे जब सेंसेस ही देख और सुन वही रहे हैं, तो फिर क्या बैठेगा हमारे दिमाग में। एक एक पिक्चराइज कर दिया गया हमें। अब हम एक रूटीन फॉलो करें प्रॉपर, और हमें रोज सुबह वो दिखाया जाए, रोज वही सुनाया जाए, तो ऑब्वियस बात है कि 10-15 दिन बाद हम एक पैटर्न फॉलो करने लग जाएंगे और हम वही चीज़ों को करेंगे। अब लोगों को यही सब दिखाया जा रहा है। आप इंस्टाग्राम खोलो, रील खोलो, क्या है रील में, ये सब में तो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन रखे हैं, लाइक स्तनों को लेके, बूब्स को लेके काफी ऑब्सेस्ड हो रखे हैं लोग, तो बड़े छोटे और काफी चीजें। तो ये सब दिखाया जा रहा है मसाला मार मार के। अब इसमें फायदा किस लोगों को हो रहा है, मार्केट बढ़ रहा है लोगों का, दे आर प्लेइंग अ मार्केटिंग रोल। तो
चीज़ें बिक रही है भाई, लॉन्जरीज बिक रही है, कॉन्डम्स बिक रहे हैं, सेक्स टॉयज बिक रहे हैं, चीज़ें बिक रही हैं, सब ये तो एक मार्केट बना रखा है इन लोगों ने। पर हमको जागरूक होना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी किस तरफ लगा रहे हैं। अब वही एनर्जी अगर हम कहीं और लगाएं तो फ्रूटफुल होगी चीज़ें, बट बेसिकली उसको ये समझना पड़ेगा कि है क्या चीज़ वो आखिरकार, कि हम किस वे में ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कैसे कैसे हैं। अब जैसे मैंने बताया कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेक्स और फेमिनिस्ट एंड सेक्स, मैरिज एंड सेक्स, तो ये सारे टॉपिक हैं कि जो डिस्कस कर सकते हैं हम कि सेक्स के लिए मैरिज हो रही है, मैरिज के लिए सेक्स हो रहा है, तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं वैसे। तो आप क्या राय है इन चीज़ों में? फिलहाल जो ये बात की कि काफी ओवररेटेड हो चुका है ये सेक्स, इतना इसको हमें इतना अटेंशन देना नहीं चाहिए था। बट मुझे लगता है कि मेल्स में जैसी मेल्स, मैं मेल्स की बात करूंगा स्पेसिफिकली, फीमेल्स की नहीं। जैसे मेल्स प्यूबर्टी अटेन करते हैं, जैसे हम 11th या 12th की बात करें, 10th की बात करें, तो हमारे ग्रुप में, मेल्स में ग्रुप में एक जोक भी है जिसमें मैं शेयर करूंगा। लाइक इंटरनेट पे मैंने पढ़ा था कि उसमें एक ग्रुप ऑफ वुमेन क्या डिस्कस कर रही हैं। उन्होंने बोला कि उसमें वो डिस्कस करती हैं शॉपिंग, क्लोथिंग, आसपास में क्या चल रहा है। फिर वो नेक्स्ट पार्ट था उस जोक का कि ग्रुप ऑफ मैन वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें एक ही वर्ड था, दैट इज वुमेन, कि वो सिर्फ वुमेन डिस्कस करते हैं अपने डिस्कशंस में। तो अब मैं प्यूबर्टी की बात पे आता हूँ। जैसे ही प्यूबर्टी अटेन करते हैं मेल्स, उनके दिमाग में मोस्टली, उनके टॉपिक में भी, जो डिस्कशन के टॉपिक्स है, मोस्टली ही 90% या 80% फीमेल्स की बातें ही चल रही होंगी, एंड उसमें जो टॉपिक होगा वो सेक्स ही होगा, सेक्स के अराउंड ही होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंसान मल्टीपल पार्टनर, जैसे मेल्स का देखा जाए कि मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, उसने मल्टीपल वुमेन को उसके साथ, उनके साथ सेक्स किया होगा, तो एक तरीके से वो ट्रॉफी उसने वो एक स्टड है, वो एक जेम है उनके ग्रुप में, कि इसने यार क्या अचीव कर रहा है अपने लाइफ में, जिसको इस वे में देखा जाता है। और आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एज अ ट्रॉफी होल्डर। नहीं नहीं नहीं, तो नहीं, इसका मतलब अगर मैं मेल के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो यहाँ पर मेल ने हमेशा से ही विमेन को एक ऑब्जेक्ट की वे में देखा है, और उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने की, उसको पोजेस करने की सोची है कि हाँ, ये मेरी मेरी एक ट्रॉफी है, लाइक, या फिर मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में, लाइक दिस इज माय अचीवमेंट। यानी इसी वे में वो इसको अपना अचीवमेंट बना के इतना, मे बी शायद एक ऑब्सेशन का पार्ट बन जाए उनकी लाइफ में। अब मेल ईगो है ही इतनी फ्रेजाइल, तो क्या कर सकते हैं। अब ये टॉपिक डिस्कस हो ही गया है, तो इस पे अगर थोड़ा और डीप डाउन देखा जाए तो ये ऐसा क्यों कि एक प्यूबर्टी के एज में, खासकर मेल्स में, फीमेल का तो फिर भी नहीं रहता इतना टॉपिक, रहता होगा 20% रहता होगा, बट मेल्स में ये 80+ क्यों है? इसका परसेंटेज मेनली ये भी है कि अब कुछ फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं, एडोलेसेंस हिट हुआ, अब हुई चीज़ें, प्यूबर्टी हिट हुई, तो अब हिट होती है तो फिर कई कई बॉडी कई चेंजेस मांगती है, कई चेंजेस आते हैं। इनफैक्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है और बॉडी में ग्रोथ होने लग जाती है, अच्छी मुस्टैच वगैरह आ जाती है, और चेंजेस आते हैं, दिमाग में भी आएंगे चेंज, ऑब्वियस बात है। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि सेक्स को टैबू मान के रखते हैं, माना है पहले के ज़माने में, अभी भी मानते हैं कई हद तक। तो जो छुपाया जाता है चीज़ें, बताया नहीं जाता है, एजुकेशन ही नहीं दी गई है। हमारे स्कूल में जब ये बताया आपने, जैसे कि 10th में आया कि हाँ हो जाती है हाइट, हमें 10th में आया था चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन, जो कि स्किप हो गया था पूरा पूरा, पूरा का पूरा स्किप, चैप्टर ही गायब हो गया। कि मतलब 9 के बाद कहाँ है, सीधा 11वीं में, तो 11वें चैप्टर में है। तो अब जब इतना एक कॉन्वेंट स्कूल में ऐसा हो रहा है, जहाँ से कितनी उम्मीदें रहती है माँ बाप के, बच्चे पढ़ेगा लिखेगा, एजुकेटेड बनेगा, फराटेदार अंग्रेजी बोलेगा, वहाँ ऐसा हो रहा है, तो सरकारी स्कूल के बच्चों को क्या ही शिक्षा दी जाएगी। अब इतना बड़ा टॉपिक को ऐसे ही स्किप कर दिया, रिप्रोडक्शन क्यों? बिकॉज उसमें थोड़ा सा सेक्सुअल कंटेंट है। अब जब सेक्स को इतना ही टैबू बना रखा है, इतना ही वो कर रखा है, तो यही एक रीज़न है कि जो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं डीप, कि मेल के उसमें यही बातें रहती करने को, फीमेल इसलिए भी नहीं करती डिस्कस क्योंकि डरी हुई रहती है, सहमी हुई रहती है, और फीमेल और जो उनकी माँ रहती है तो वो बताती रहती है उन माँ को कि हाँ भाई, माँ गाइड करती रहती है, क्योंकि सेवरल चेंजेस आते हैं जब एक फीमेल प्यूबर्टी हिट करती है। बट बॉयज के लिए ऐसा कुछ है नहीं। बॉयज के लिए ऐसा नहीं है। अब फीमेल के लिए माँ है क्योंकि पीरियड्स होंगे, ठीक है, तो पता लगता रहता है उन्हें डे बाई डे। और प्यूबर्टी अगर दोनों को हिट करने की बात करें, तो अगर वो बॉयज को 15-16 साल में हिट कर रही है, तो गर्ल्स को 12 साल में हिट कर लेगी, 3-4 साल का डिफरेंस रहेगा। तो फिर वो गर्ल्स वहीं से एजुकेटेड होना शुरू हो गई है पहले से।
अब इतनी भी एजुकेट नहीं, बट हाँ एक लमसम पता है उन्हें कि हाँ भाई हमारे शरीर में चेंजेस आ गए हैं, ऐसा 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 चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है। तो फिर अब बात रही लड़कों की। अब लड़कियों की 12 साल में आ गई है, अब वही सिर्फ लड़कों के 16 साल में आ रही है। तो 12 और 16 में तो लड़कियां एक वो अपने पीरियड को पार कर करके जवान हो रही है मतलब, और लड़की की जवानी हिट हुई है उससे में, जब हम साथ की बात करें तो फिर अब सुंदर नारी तुम्हारे बगल में बैठेगी तो फिर तो एक एक अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा मेरे को। फीमेल को ही नहीं होता क्योंकि बच्चे ही उनके लिए साथ पड़े हैं, साथ उल्टे काम कर रहे हैं, सब चीज़ हो रही है। और फीमेल थोड़ा एडोलसेंस पहले आ गया तो समझदार होना शुरू हो गई है। तो फिर ये भी एक पार्ट रहा है कि अब ऊपर नीचे एज का डिफरेंस आ गया कि वैसे तो सेम एज है, बट प्यूबर्टी जिस एज में हिट हुई एक वो फैक्टर आ गया। फिर सेक्स को टैबू बना रहा है, ये फैक्टर आ गया। अब चैप्टर नंबर 10 स्किप हो जा रहा है, ये फैक्टर आ गया। तो कई ज़्यादा फैक्टर है जो मेरे को लगता है कि होते हैं। अब फिर आपने बात करी कि जैसे कि मेल के लिए एक ट्रॉफी सी है, हाँ ये बहुत हद तक देखा है मैंने, 80-90% कह सकता हूँ मैंने ये देखा है कि एक ऐसा अचीवमेंट है। एज अ ग्रुप में बात चल रही है, आज से मैं 5-7 साल पहले की बात चलूँ, मोस्टली ग्रुप में क्या बात चल रही है, क्रिकेट खेलने के बाद हम ग्रुप में क्या बात हो रही है, लड़कियों की बात हो रही है। फुटबॉल खेलने के बाद क्या बात हो रही है, ये बात हो रही है। कुछ भी मतलब एक जहाँ बैठे हैं वहाँ लड़कियों की बात मोस्टली ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए भी बन जाता है टॉपिक का ये कि ये सब चीज़ें होती भी आई हैं फिर, और कुछ करने के लिए है ही नहीं, बातें करने के लिए फिर ऐसा 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 ऐसा, फिर एक ट्रॉफी होल्डर बन जाते हैं लड़के, लाइक कि मैंने इतनी लड़कियों के साथ ऐसा वैसा ऐसा। तो ये फिर वो, अब इसमें ये भी रहता है कि एग्जैगरेट भी कर देते हैं कई लोग कि लड़के हैं, कुछ कूल बनने के लिए 10 बातें और जोड़ के बोल दी। जैसे कि ऐसा होता है कि आपने किसी लड़की ने आपसे बात करना स्टार्ट किया, तो वो इसको इतना एग्जैजरेट कर देगा कि हमारे बीच में चीजें हुई हैं, और अगर सिर्फ उनके बीच में किस हुआ होगा तो शायद वो उसको ये बोल दे कि हमारे बीच में सेक्स हुआ है। ऐसा भी काफी बार हुआ है। यार क्या ये बात सही है? ये टचवुड अगर मैं कहूँ तो मैंने तो कभी नहीं किया ये, क्योंकि मेरे को नहीं, तो मैं लज्जा आती इन है। इन जनरल बात कर लेकिन रहा इन हूँ। जनरल बात की जाए तो बहुत हद तक ये होता है, और मोस्टली लड़के ही करते हैं ऐसा। क्योंकि अब उनको अगर देखा जाए तो एक ही चीज़ है, ये सब चीज़ें जो शान शौकत है इंसान की, ये क्यों है? सिर्फ एक ही अपनी पूरी करनी उन्हें, प्लेजर, वो है सेक्स। तो ये मर्द को एक ही चीज़ चाहिए, मर्द बहुत सॉर्टेड है वैसे देखा जाए तो जो सब चीज़ें जो लग्जरियस आइटम से लेके अपनी एक ही उनकी इच्छा है, पूर्ति है, वो है एक औरत और एक अच्छा संभोग। तो और जो फीमेल होती है उनको बहुत चीज़ें, अगर पुराने टाइम में बात की जाए तो ऐसी एक इज्जत वगैरह नहीं दी जाती थी कि शुरू से प्रताड़ित किया गया है औरतों को। तो उनको इज्जत बहुत प्यारी है अपनी। तो अगर वो कुछ हो भी जाएगा तो उतना एग्जैगरेट नहीं करेगी, मतलब अगर भयंकर चीज़ भी हो गई अगर सेक्स भी हो गया तो उतना एग्जैगरेट नहीं करती अपने बारे में कि हमने ऐसे किया, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। पर मर्द है वो सब कहते हैं ना कि भूखा है वो थोड़ा सेक्स का। तो अब एक चीज़ और भी ऐसे चली रही है टॉपिक ये, लव एंड सेक्स। तो मर्द सेक्स करेगा, लव करेगा, लव करेगा, सेक्स करेगा। औरतों का ऐसा नहीं है। औरतों का प्यार है तो वो दे देगी अपना आपको, सेक्स भी कर लेगी। पर औरतों को सेक्स का ऐसा कुछ ऐसा ऑब्सेशन नहीं है जितना मर्दों को रहता है। तो और ये लव है क्या? क्योंकि मैंने आज तक जिससे भी ये क्वेश्चन पूछा है कि लव को इसकी एक क्लियर डेफिनेशन नहीं दे पाया, एंड है बहुत ही बड़ा टॉपिक जो कि सबको परेशान करता है। लाइक काफी लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी है, एंड काफी लोग इसमें ऐसी चीजें कर देते हैं जो वो शायद अपने होश हवास में ना करें। तो लव इतना पावरफुल कैसे है? और ये एक इमोशन कहूंगा या फिर मिक्स्ड इमोशंस कहूंगा जिसमें बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व है। तो क्या चीज लव को इतना पावरफुल बनाती है कि वो, जैसा कि अगर हम एक मूवी की बात करें, वो एक्चुअल ट्रुथ पे बेस्ड है। जैसे एक दशरथ मांझी जो मूवी थी जिसने माउंटेन को काट के पूरा रास्ता तैयार कर दिया था, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी शायद पानी लेने जा रही थी, हॉस्पिटल। अच्छा हॉस्पिटल जा रही थी, तो वो गिर गई पहाड़ से, एंड उसके बाद उसने वो रास्ता तैयार किया ताकि बाकी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम देखनी ना पड़े। तो मैं एक इसे लव कह सकता हूँ कि लव ने उसे प्रेरित किया। अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ क्या पता पहले भी कोई काफी औरतें वहां से गिरी हो, बट जब उसकी वाइफ गिरी तो उसने ये स्टेप लिया कि नहीं, यहाँ पे एक मैं रास्ता बनाना चाहूं। तो शायद वो लव ही था जिसने उसको इंस्पायर किया। तो लव को क्या चीज है, जैसे हम बात ही कर रहे हैं लव, मैरिज और सेक्स की अभी, तो लव को पहले हम ये सोचना चाहते हैं कि लव को इतना पावरफुल बनता कैसे है? लव, अब आपने कहा कि रातों की नींद उड़ा देता है लोगों की और मिक्स फीलिंग है। अब
एक्चुअली जो मेरे को लगता है और जो शायद है भी, कि जो लव है वो बहुत गहरी चीज है। अब तुम समुद्र की गहराई नापने जाओगे तो क्या नाप पाओगे? पॉसिबल है? अगर मतलब बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। सेकेंडली, अब आपने कहा कि जैसे मिक्स फीलिंग है, ये ऐसा कुछ नहीं है, मिक्स फीलिंग नहीं है, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। लव इज फ्रीडम। और कोई ऐसी कोई मिक्स फीलिंग नहीं है। और वो मिक्स फीलिंग बनती कैसे है? अब देखो, जो बात दिल के समझने की है, इमोशन है, दिल में आ रही है। लव इज लाइक, अगर हम लव को डिनोट करेंगे तो लोग दिल बनाते हैं, तो दिल की बात है। अब दिल की बात में हम दिमाग का यूज करेंगे तो फिर तो मिक्स ही होगा, सब चीजें हो गया। तो जो मेरा मानना है और कि अब जब लव आता है तो फिर, अब बायोलॉजिकली देखा जाए तो लव हमारी बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, डोपामिन हिट करेगा, तो अच्छा तो लगेगा ही हमें कि अच्छा अच्छा फीलिंग है। और हमारे दिमाग का काम क्या है बेसिकली? हमारे दिमाग का काम है कि हमें सेफ रखना। तो अब हम कई तरह के हरकतें कर देते हैं लव में, इन द नेम ऑफ लव, कि कुछ कर दिया, बेवकूफ़ी कर दी, और कुछ वो कर दिया। पर दिमाग हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे दिमाग में, जो करेगा कि क्या बेवकूफ़ी कर रहा है ये, तो समझदारी का काम करेगा ना, दिमाग दिमाग का काम ही वही है। अब फिर हम फिर सोचते हैं कि यार हमने बेवकूफ़ी करी, लेकिन हम समझदार हैं, फिर हम कर क्या रहे हैं बेवकूफ़ी? ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमारे ऐसा क्या है उसमें ऐसा? तो फिर सर्टेन क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं, और फिर वो हमें पागल कर देते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं, अब ऐसा क्यों हो रहा है इसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या फिर ऐसा क्या है? फिर हम उसे कई अलग अलग नाम देना शुरू कर देते हैं, इन्फेक्चुएशन हो गया है, या अच्छा लगने लग गया है, यार यार इसकी शक्ल अच्छी है, क्या पता इस वजह से। तो बट वो बात नहीं है, वो दिल की समझने की बात है, गहराई है। अब आप गहराई समुद्र की नाप नहीं सकते, अब ना उसमें तैर सकते हो, तो सबसे बेसिक चीज़ है कि डूब जाओ, अपना आपको अच्छा। फ्री फॉल कर दो और बह जाओ उसमें, डूब जाओ। अगेन मैंने एक चीज इंटरनेट पे पढ़ी थी कि लव का अब इस बारे में क्या ख्याल है, कि मतलब लव को तीन चीजों से डिफाइन किया जा सकता है, कि एक वो अटैचमेंट है, एक उसमें लस्ट का एलिमेंट भी ऐड किया जाता है, और एक अट्रैक्शन। क्या ये सही है या गलत है? क्या लगता है इस बारे में कि लव को भी शायद किसी ने काफी ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया हो? मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ अभी, कि लव को एग्जैजरेट कर दिया है, कि इतना उसे पावरफुल दिखा दिया, या फिर करने की कोशिश कर दी है वो सिंपल एक अटैचमेंट, लस्ट और अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन हुआ, फिर उससे लस्ट जागा, और उससे फिर जो मेमोरीज क्रिएट हुई उससे अटैचमेंट हुआ। अब फिलोसफिकली तो यही है जो आपने कहा, हम्म। कि ऐसे ऐसे एक सेट है, सेट बने, फिर चीजें हुई, फिर चीजें हुई। अब इसे और गहराई से देखा जाए, और क्योंकि अब यही काम है हमारा, हम घुसते हैं तो गहराई में जाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि लव लस्ट है या फिर लव अटैचमेंट है। लव तो फ्रीडम है, फ्री। तो फ्री तो फिर क्योंकि लोग अब फिर उसको अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? ये इस जो आपने बोला अटैचमेंट्स एंड लस्ट, अब होता क्या है, देखो इंसान है, सेक्स की बात है, ये ऊर्जा है, ठीक है, हमें वो इतनी इतनी पावरफुल ऊर्जा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक लस्ट क्रिएट हो गया, अब एक सुंदर स्त्री आपके सामने है, उनके स्तन पे आ रहे हैं, उनका फिगर बहुत अच्छा है, तो हम एक अट्रैक्शन हो जाता है, एक ऊर्जा बढ़ जाती है हमारे अंदर, तो हम कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, दोनों का राय मशवरा और कर लिया। फिर एक एक रीजन ये भी है सेक्स का, क्योंकि जो औरतें हैं वो काफी अटैच हो जाती है सेक्स के बाद। अब अगर, तो फिर इसको प्यार का नाम देके फिर अटैचमेंट्स पैदा करना, और लस्ट आ जा रहा है तो आ ही जाता है खैर, फिर अटैचमेंट्स पैदा करना, जिससे हम उस लव्ड वंस को अपने पास रख सकें, बांध के रख सकें। तो मेरे को लगता है कि जो सेक्स है, जो जो ये लस्ट है, और जो ये अटैचमेंट्स हैं, ये लव के साथ इसलिए जोड़ दिए जाते हैं क्योंकि जिससे हम, जो हमारा एक लव्ड वन, जैसे कोई भी है, हम प्यार करते हैं उससे, तो हम उसे अपने पास रख के रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम पेट है हमारा एक, तो हम उसे बांध के रखते हैं मोस्टली। बांध के रख सकते हैं कि इधर उधर न जाए, या छोटा है कहीं कोई उठा के न ले जा ले, तो हमें एक डर है। पर लेकिन जब हम उसे थोड़ा बड़ा होता है, समझदार, तो खोल देते हैं उसे। अब डर, ये मैं एक चीज ऐड करूंगा यहाँ पे, हाँ, कि ये डर ये किस वजह से, कि वो डर ये है कि ये अगर मैं इसे खोल दूं तो ये मेरे से छूट जाएगा, क्या पता वापस ना आए, क्या इस डर की बात हो रही है? यस, इसी तरह की बात हो रही है। अच्छा। अब ये भी इसलिए है क्योंकि वी आर ह्यूमंस, और अब ह्यूमन बना ही ऐसा है, डरपोक सा। क्योंकि अब अगर
मैमल्स की बात करें तो ह्यूमन इज अ मैमल, और मैमल की बात करें तो छिपकली भी एक मैमल है। पर जब छिपकली के बच्चे पैदा होते हैं तो वो पैदा होंगे और भागने लगेंगे, हम्म, पर इंसान का बच्चा पैदा होगा तो 2-3 साल तो बिल्कुल चल भी नहीं पाएगा। राइट। हाँ, इंसान का बच्चा बहुत ही उसको और बहुत सहजता के 18 साथ, केयरफुल के साथ 18 से 20 साल तक माँ बाप के साथ रहेगा, हम्म, उनके टुकड़ों में पलेगा। बिल्कुल। तो श्योरिटी सिक्योरिटी हम्म, तो डीएनए में भरी है इंसान के, तो फिर कहाँ से डर? डर तो बचपन से ही पैदा कर दिया गया ना, एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा। एंड जो हम बात कर रहे थे, हमारा उसके बाद टॉपिक आया था सेक्स एंड मैरिज, कि हम जो मैरिज जो है वो पार्ट है लाइफ का, इंडियन सोसाइटी की तरफ से देखे तो मैरिज हम सिर्फ सेक्स के लिए कर रहे हैं या सेक्स की वजह से मैरिज कर रहे हैं, मतलब ये समझ में नहीं आया, जरा इस पर थोड़ा चर्चा की जाए। इसमें अगर हम थोड़ी लाइट मारे तो हो रहा है ये, और आजकल तो काफी हाइप हो रखा है कि ये बिजनेस बना रखा है एलिमनी पेन मनी के लिए। अच्छा। आईपीओ क्रिएट कर रखा है कि भाई शादी करो और फिर मजे करो, शादी के बाद डिवोर्स एंड उसमें प्रॉपर्टी। अच्छा। तो ये भी काफी एक, तो शादी तो शुरू से मैं कभी शादी के तो मैं हित में रहा ही नहीं हूँ। शादी तो लाइक बंधन है, बर्बादी है, जो लगता है मेरे को। देखा जाए तो हाँ, क्या ही कर लेता है इंसान शादी करके? मेरे माँ बाप ने क्या करा शादी करके? मैं क्या? नहीं, अच्छी बात है आप यहाँ वो और यहाँ ये चीजें डिस्कस कर रहे हो। डोंट यू थिंक कि इट्स लाइक एन एक्ट ऑफ गॉड? गॉड, गॉड की बात ही कर दी गई है अब तो फिर तो। नहीं, मेरे आई माँ एम बाप जस्ट की सेइंग मेरे इट। माँ बाप की शादी होती भी ना तो मैं फिर भी होता फिर तो, क्योंकि मेरे को तो होना ही था। अब तो बस ये एक वो तो बस एक वे थे। राइट, ये आई थिंक हम काफी गहरा टॉपिक है ये और एक अलग सा ट्रेजेक्टरी जा सकती है यहाँ से। बट अगर हम सेक्स और मैरिज की बात करें तो सेक्स का इंडियन सोसाइटी में जैसे देखता हूँ कि अगर नॉर्मली अभी अभी भी यहाँ पर जैसे फीमेल्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है, तो मेल्स फिर भी खुले क्योंकि उनको आज़ादी दी जाती है, बट उनके पास अभी यहाँ पे फीमेल्स को मेल्स को आज़ादी दी है, बट फीमेल्स अभी भी रिस्ट्रिक्शंस में। अब तो शायद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो मेल्स खुले थे, राइट, इधर उधर अफरा तफरी चलती रहती थी, बट फीमेल्स रिस्ट्रिक्टेड रहती थी। एंड इस केस में मेल्स ने अभी तक वो 25 साल तक या फिर 28 साल तक या फिर फर्स्ट टाइम उनका जो फीमेल टच होगा, इंटरैक्शन फिजिकल जो है सेक्सुअल जो इंटर कोर्स होगा, फर्स्ट टाइम वो शादी के बाद ही होगा, उससे पहले उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इससे। तो क्या ये बात सत्य होगी कि मैरिज में इंटरेस्टेड कोई मेल इस वजह से ही हो सकता है कि सिर्फ उसे सेक्स मिले क्योंकि अब तक उसे मिला नहीं, अभी तक तो उसने एक्सपीरियंस नहीं किया, या फिर उसे कंटिन्यूस सेक्स मिलता रहेगा? क्योंकि आपको भी पता है कि मैरिज से पहले जो सेक्स, क्योंकि फीमेल्स को इस वे में बनाया जाता है कि तुम्हें मैरिज से पहले ये सारी चीजें नहीं करनी है, तो वो ये चीजें अपने किसी किसी पार्ट किसी भी अगर मान लो बॉयफ्रेंड भी बनता है तो शायद उन्हें अलाउ ना करे कि तुम मुझे कंप्लीटली मेरे साथ एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करो। और ये वो कमिटमेंट मांगेंगे कि चलो ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो हाँ शायद मैं अपने आप को पूरा निछावर कर दूं आप पे, अपनी बॉडी तन मन धन जो भी है उनके पास। तो हाँ और नहीं नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज से अगर 25-50 साल पहले की बात की जाए तो थे अभी ये पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं जो ठीक थी एक टाइम तक। देखो सब ऐसे कोई बुरी नहीं बनी है चीजें, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, तो सोसाइटी में रह रहा है तो एक नियम कानून, एक बेसिक नियम कानून बने हैं सबके लिए, जो कि मेरे को लगता है कि आज से 50-60-100 साल पहले तक बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे और चले भी अच्छे, टचवुड, क्योंकि इतने साल तक आए हैं इंसान, अपनी कितनी सदियां पार करी उसने, तो सब एक लमसम एक अपना एक पूरा रूल्स रेगुलेशन लॉ एक वो फॉलो अप करके आए हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अब उनमें चेंजेस करने की आवश्यकता है, अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, जो कि होनी चाहिए खासकर क्योंकि कितनी चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, वे ऑफ लिविंग बदल रहा है, इंसान का सोच बदल रही है, तो सब चीज़ों को बदलना चाहिए। तो अब तुम आज से 50-60 साल पहले की गाड़ी नहीं चलाओगे तो आज से 50-60-100 साल पहले के नियम कानून तुम कैसे चला पाओगे? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। तो पहले वो चल रहे थे, नो डाउट अच्छे चल रहे थे, हमारे दादा परदादा माँ बाप उन सब से ही होके आए हैं, तो दे वर गुड, नो डाउट वो अच्छे थे। आज के टाइम पे अब उनको आप फॉलो करोगे तो नहीं चल पाएंगे और ना ही चल पाएंगे। जैसे आपने कहा कि लड़कियों के लिए अब जैसे कोई है कि पहले नहीं होता था ऐसा, तो अब कभी
अब मैंने बताया ना, ऊर्जा थी वो किसी का ध्यान ही नहीं जाता था मोस्टली। मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा कि उस समय भी होते थे कांड। देखो, कांड आज भी होते हैं, कांड हमारे बाप दादा के टाइम पे भी होते आए हैं। तो ऐसा है कि कांड से कोई नहीं बचा। जो ये कर्म कांड करे इंसान ने, तो ये आज के नहीं हो रहे हैं कि तुम्हारे टाइम पे ज्यादा हो रहे हैं, हमारे टाइम पे कम हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कांड हो रहे हैं आज, तो पहले भी होते आए हैं, पहले से ही होते आए हैं इनफैक्ट। अभी कुछ नई चीज नहीं बनी है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अगर कांड में ऐसे कुछ कुछ भी ऐसे चीजें अप डाउन हो रही है, तो ह्यूमन की 20 30 40 साल 50 साल पहले की सिविलाइजेशन अभी एग्जिस्ट कर पाती। क्योंकि होते आए हैं कांड, तो पहले भी होते हैं, अभी भी होते हैं, तो पहले से ही होते आ रहे हैं। तो खैर, पर अब जैसे, लेकिन मोस्टली ऐसा होता था कि जो आपने बोला कि मेल है उनका 20 25 साल तक कोई ऐसा इंट्रैक्शन नहीं होता था फीमेल से, कोई इतना टच ऐसा होता था। तो शादी एक उनमें था कि एक अपना एक फैमिली आगे बढ़ानी है, कॉन्सेप्ट वो था शादी का, कि एक मेल की लाइफ में फीमेल होनी चाहिए। क्योंकि मेरे को लगता है कि एक मेल है एक फीमेल है, इन दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती हो सकती है। जो मेल है फीमेल है, मेल मेल की दोस्ती एक अलग चीज़ है, फीमेल फीमेल की दोस्ती एक अलग चीज़ है, जो शायद इतनी कारगर नहीं होती कायदे से देखा जाए तो। जो एक मेल है एक फीमेल है, इनके बीच बहुत गहरे संबंध होते हैं, उसे दोस्ती कहेंगे, तो बहुत गहरी दोस्ती हो सकती है फीमेल और मेल के बीच में। पर ये बात पहले के लोगों को पता थी, तो शादी का, इसीलिए शादी का कॉन्सेप्ट रखा कि ठीक है, दोस्ती होगी, शादी होगी, शादी होगी, दोस्ती होगी, दोस्ती होगी, प्यार बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, फिर सेक्स होगा, बच्चे आएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट था, जो अब मेरे को लगता है कि नहीं, नहीं चल सकता वैसी चीज़ें। तो अब जैसे आप बोल रहे हैं कि अमेंड इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखो, इसके नाम पे अब कई लड़के से बोलते हैं हाँ हम आपसे शादी करेंगे, कर लो प्लीज, दे दो। बोलते हैं अब क्या गलत कर रहे हो? कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कहाँ गलत हो रहा है? कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। अब देखा जाए तो पहले की तो प्रथा है, बोल दिया उन्होंने ठीक है, आइए यूज कर लिया। फिर आगे चल के जब थोड़ा और मैटर बढ़ गया, हमारे माँ बाप नहीं मान रहे। आज के लड़के कर रहे हैं ऐसा, ये हमारे ये माँ-बाप। ये जो बात ये और ये होता है, एक्चुअली होता है, हमारी कास्ट सेम नहीं है। भले अब आज के टाइम पे बोलते हैं, अगर आज की 21वीं सदी है, आज के टाइम पे कौन कास्ट पास्ट मानता है? मानते आए थे ना पहले, तो अभी भी यूज कर रहे हैं। तो लोग उसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं अब लोग। तो वो मेरे को लगता है कुछ बुरा भी नहीं है। कहाँ है बुरा बताओ? चल चला आ रहा है, अभी भी आ रहा है चला, तो कहाँ दिक्कत है? ओके ओके दिक्कत ठीक है। संभोग से है लोगों को। चलो इस पे ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि क्योंकि हमको ये भी डिस्कस करना था कि सेक्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है लोगों की लाइफ में। एंड इसको पाने के लिए मेल्स, अभी मैं मेल्स पे ही आऊंगा दोबारा, मेल्स काफी स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स जैसे अपनाते हैं कि जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दिया कि उसे हम झूठा वादा कह सकते हैं क्या? झूठा वादा करना, झूठी कमिटमेंट्स करना कि हाँ हम आगे आपसे शादी कर लेंगे, या फिर मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, हम चीजें आगे बढ़ाएंगे, हम साथ में हम फ्यूचर देखते हैं, हमारे बच्चे होंगे, बच्चों को हम पालेंगे। बट ये एक फेक कमिटमेंट है। एंड उन्हें क्योंकि पता है कि ये एक द्वार है सेक्स को, जो सेक्स को हम तक ले जाता है हमें। एंड इस यही नहीं, सिर्फ अगर मैं बात करूं तो काफी चीजें हैं जो एक मेल डिस्प्ले करेगा ताकि फीमेल्स अट्रैक्ट हों। जैसे कि मैं अब बात करता हूं, हमारा अपीयरेंस से ही स्टार्ट करते हैं कि अपीयरेंस अट्रैक्टिव हो थोड़ा सा, और उसके पास थोड़ा सा पैसा हो अच्छा खासा, अगर वो डिस्प्ले करता है मनी, क्योंकि मनी एक रिप्रेजेंटेशन है स्टेबिलिटी का, सिक्योरिटी का, राइट? तो ये डिस्प्ले करके मेल फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है। और ये पुराने टाइम से भी आ चला आ रहा है, जैसे बात की गई है पुराने टाइम में चीजें ये नहीं होती थी जैसे कार्स। बट पुराने टाइम में शायद ये कार, भैंस, कितनी भैंसें उसके पास, कितनी गायें हैं उसके पास, कितने खेत है उसके पास, या फिर कितने बगान हैं, शायद ऐसी बातें होती होंगी, या कितनी बकरियां हैं। बट अब के टाइम में वो बगान, भैंसे, गाय, वो कार्स बन चुकी हैं, उसके पास कितने व्हीकल्स हैं, कितना उसने कितना कमाता है, शेयर मार्केट में कितना पैसा लगाया, कितना प्रॉपर्टी है उसके पास। और यहां तक कि मैंने ये भी सुना है, किसी ने ये भी बोला था कि आजकल फीमेल्स इस चीज से भी काफी खुश हो जाती हैं कि लड़का इकलौता है, उसका कोई भाई ना हो, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी फिर शादी के बाद उस लड़के की होगी, तो पूरे घर पे वो राज भी करेगी। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, पर इसको भी हम गहराई से देखेंगे अगर, तो जैसे मैंने कहा था कि ह्यूमंस ही इनसिक्योर है। जैसे कितने साल तक अपने माँ बाप के साथ रहता है, और
चला आ रहा है ये हम्म, श्योरिटी एश्योरेंस का प्रथा। तो मेरा मानना है कि जैसे अब मेल कर रहा है चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए कि दिखाना है, दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? सेक्स के लिए, चाहिए भाई सेक्स करना है। फीमेल एक फीमेल होती है, फीमेल आपने देखा होगा कि कई फीमेल, जैसे आप लुक्स की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है फैक्टर है, हर सब चीज़ फैक्टर है। देखो सब चीज़ दुनिया में जो भी चीज़ है, लुक्स हैं तुम्हारे, पैसा है तुम्हारा, एजुकेशन है तुम्हारी, हाइट है, वेट है, जैसे आपने कहा इकलौता है, प्रॉपर्टी, सब चीज़, सब सब एक छोटे 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 सब छोटे छोटे फैक्टर बनाता है। लेकिन एक इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, वो ज़्यादा मेरे को लगता है कि एक नेचर, एक बेसिक नेचर होता है इंसान का, कि वो स्वभाव कैसा है उसका लोगों के प्रति, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है लड़कियों को, आज भी, पहले भी और हमेशा से। तो आपने जैसे कहा कि मैंने आप देखा होगा आपने कही कि कई बुड्ढों के साथ अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं और जवान हैं। बिल्कुल। कई आपने देखा कि सेम एज ग्रुप के भी हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि कैसा है ये दिखने का और वो कितनी सुंदर है, बिल्कुल। आकर्षित कर रही है, तो उसने इसमें क्या देखा? तो कई फीमेल्स काम, बोलते हैं ना कि काम की भूखी होती है, काम, तो वो काम करना चाहती है, काम इन सेंस की पैसा, जिससे सोर्स ऑफ मनी है। तो औरतें हमेशा ऐसी ही बनी, उनकी बनावट ही ऐसी है कि वो सिर्फ काम को ही देखेंगी एज अ वर्क, एज अ होल। तो काम के प्रति ज्यादा फोकस रहता है उनका, देखा जाए तो, एज कंपेयर टू मेल। तो इसीलिए ऐसा करता है। लेकिन मेल आकर्षित कहाँ होता है? सुंदरता की तरफ, हमेशा से, पहले से बनावटी ऐसी है मेल की। पर औरतें इतना कुछ नहीं देखती है, काम की तरफ ज्यादा औरतों का फोकस है, तो उनकी बनावट ऐसी है। और साथ साथ फिर मेच्योरिटी, फिर कैसा है बंदा, नेचर, एक बेसिक नेचर। बाद में अपेयरेंस अपेयरेंस तो है, प्रभावित तो करते ही है। आजकल जनरेशन, मैंने कहा जैसे चेंज होती आ रही है, तो सब चीज़ मैटर करता है, प्रभावित करती हैं चीज़ें। और आपने भी चीज़ कही थी कि इकलौता हो, ये हो, कोई भाई बहन, कोई संगा संबंधी कुछ ऐसा ना हो कि फिर राज हो प्रॉपर्टी में। तो ये भी एक भ्रम है, क्योंकि आज ही मैं कैलकुलेशन कर रहा था मेरे दोस्त के साथ कि यार हमारे प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन कर रहा था, तो 10-11 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी और चलता हुआ काम है, इकलौता ही था, इकलौता ही हूँ मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये शादी वाला कोई प्रपोजल है नहीं अभी। ऐसा कोई नहीं है, सिंगल हूँ, छोड़ के चलेंगे, ये ऐसा कुछ वो नहीं है। और अभी इतनी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई कि मैंने जैसे बताया कि बेसिक नेचर, एक पूरा अपना, मतलब अपना अपने एक्सपीरियंस से, अपना पर्सपेक्टिव, अपनी एजुकेशन, हर चीज मैंने यहाँ लगाई कि मतलब उसी के थ्रू मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी पूरी 29+ अपनी लाइफ में। तो बट जैसे आपने कहा कि ऐसा कुछ है, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा भी एक हाँ ठीक है, रोल प्ले कर सकता है, बट एक बेसिक फैक्टर नहीं है कि मेरी बंदी तो बोल के गया वेरी टॉक्सिक। आई डोंट थिंक सो, बट ठीक है। टॉक्सिक, पता नहीं कौन कौन से टॉक्सिन्स उनसे चख लिए आपकी बॉडी से, पर इस ठीक है। अब हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि क्या सेक्स सिर्फ एक सेक्स एक इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन लाइफ, करेक्ट? और हाँ, जो हमने बात कर रहे थे कि अपीयरेंस और मनी और काम, जैसे बताया कि लड़कियां, मतलब औरतें काम को देखती हैं और मेल ब्यूटी को देखता है, तो ये कहना क्या सही रहेगा कि एक मेल है जो सोसाइटी में, वो पैसा कमाना, पावर, इस चीज के पीछे भागेगा, और एक फीमेल होगी वो ब्यूटी के पीछे भागी, सुंदरता के पीछे भागी, ताकि वो ब्यूटी से अट्रैक्ट करे मेल्स को। और जो बहुत बेसिक सा चीज है, एक प्रिंसिपल ही कह सकते हैं कि एक मेल जो अट्रैक्ट करेगा अपने मनी, अपने काम से अट्रैक्ट करेगा कि कितनी फीमेल्स उसके पास हैं। क्या क्या ये बात सत्य होगी, ऐसा कहना? कुछ हद तक कह सकते हो कि हाँ, पर आजकल दौर बदल रहा है, फीमेल्स जैसे नहीं है कि पीछे हैं मेल से। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे ओवरटेक ही कर जाएंगी, क्योंकि हर फील्ड में आ गए हैं, हर फील्ड में। और मेल्स को ये चीज़ नहीं भाती है कि फीमेल हर चीज़ में आगे जा रही है हमसे। उनका एज आई टोल्ड फ्रजाइल ईगो है, और देख भी नहीं पाता अभिमान स्वाभिमान उनका आ खड़ा होता है उनके बीच में कि फीमेल ऐसा क्यों। बट एक फीमेल, मेरे को लगता है कि ऐसा कहीं डीप, अगर डीप डीप है ये बात काफ़ी, कि अब तो आज की जनरेशन ऐसी है कि क्योंकि चेंज होती आ रही जनरेशन, तो माने कि हाँ ऐसा ही है। बहुत लोग, सुना भी यही है, दिख भी यही रहा है, सुन भी यही रहा है न्यूज़ में, हम न्यूज़ चैनल में। पर एक डीप इनसाइड अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। मेल आगे रहा है फीमेल से, नो डाउट,
शायद रहे भी आगे, बट मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक रह पाएगा, क्योंकि फीमेल उन्हें बराबरी से टक्कर देते हुए आगे निकल जाएंगी हर चीज़ में। आप पढ़ाई की बात करो, आप काम की बात करो, आप खेल कूद की बात करो, आप अंतरिक्ष में जाने की बात करो, तो हर एक चीज़ में फीमेल आगे है, और ऐसे ही चलता रहा तो आगे आ जाएगी। पर अब ये पॉइंट उठता है कि क्या फीमेल इन चीज़ों को संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्योंकि जो आजकल फीमेल एजुकेशन है, मेरे को नहीं लगता कि सही ढंग से दी जा रही है, या उनको मतलब वो प्रेरित हो रही है उन चीज़ों से अच्छे से। क्योंकि फीमेल अब मेरे को कुछ ऐसे समझ नहीं रही है कि ऐसा कुछ कि हाँ भाई होना चाहिए, मेल की इम्पोर्टेंस समझ रही हैं। फीमेल भी जैसे एक टाइम पे मेल ट्रीट करता हुआ आ रहा था फीमेल्स को, कई सदियों पुराने, फीमेल्स वैसे ट्रीट कर रही है मेल को, जो कि मेरे को लगता है कि ठीक नहीं है। क्योंकि अगर एक फीमेल को अच्छी एजुकेशन दी जाए, एंड अच्छी एजुकेशन का इन द सेंस कि ये नहीं कि पढ़ा लिखा, अच्छी एजुकेशन लगता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है फीमेल का, तो उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए, अच्छी बातें बतानी चाहिए कि भाई एक फीमेल ही है, जो कि उन पर एक रिप्रोडक्शन ऑर्गन है, जो कि आने वाले टाइम पे माँ बनेगी। और माँ एक बहुत बड़ा शब्द है जिसका काम है ममता, ममता भाव है माँ में, प्रेम भाव, ममता भाव। तो एक औरत वैसे बनी है। पर अब की बात करें, जो जनरेशन चेंज हो रही है, अब वो किस वजह से है, काफ़ी है उसके कारण कि जिस वजह से चेंजेस आ रहे हैं फीमेल्स के स्वभाव में। एक जो कारण मैं यहाँ पे देखूंगा कि हमने स्टार्टिंग में ये पॉइंट रखा भी था कि हम इस पे डिस्कस करेंगे, जो कि फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म जैसे बोला कि उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, एंड बोल रहे हैं कि जो अब फीमेल्स को जो एजुकेशन जिस वे में उनको पढ़ाया जा रहा है या कुछ सिखाया जा रहा है, या फिर वो खुद ही सीख रही है अपने सराउंडिंग्स से, कि वो शायद सही नहीं है, ऐसा Exactly. कहा गया। तो इसमें हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि फेमिनिज्म एंड फीमेल्स एंड सेक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पर। सबसे हम फेमिनिज्म की बात करते हैं। अब मैं फेमिनिज्म की, मैं अपनी जो मेरी डेफिनेशन है, जो मैं समझता हूँ, मैंने सर ज्यादा पढ़ा तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से फेमिनिज्म का मतलब वो ये होगा कि फीमेल पे जितना भी ऑपरेशन हुआ है पास्ट में, अब फीमेल्स को हम आगे नहीं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको ये नहीं कह रहे कि आप ये चीज नहीं कर सकती, उनको जो करना है उनको करने दिया जाए, उनके बीच में कोई हिंड्रेंस ना बने हम। एंड जैसा कि मैं एक इसी और फेमिनिज्म से ही एक जो उसके अगेंस्ट है, काफी लोग अब फेमिनिज्म के कारण, काफी जो फीमेल्स हैं वो मैनेजर्स बन रही हैं एंड ऑफिस में काम कर रही है मर्दों के साथ। नाउ काफी लोगों ने, काफी मेल से ही मैंने सुना है, पुरुषों से ही सुना है कि फीमेल मैनेजर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। और हम इसको फेमिनिज्म से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि यार क्या ये सत्य है क्या फिर ये झूठ है। देखते हैं कि फेमिनिज्म, सेक्स और फ्रीडम क्या इम्पैक्ट करते हैं फीमेल्स पे। जैसा आपने कहा फेमिनिज्म, तो हाँ फेमिनिज्म वही है। फेमिनिज्म एक फिलोसफिकल टर्म है। फेमिनिज्म एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया था पूरी महिला मंडल में, कह सकते हो आप ये। तो अब जैसे मैंने कहा था कि पढ़ाई और जो उनको समझाया है, जो उनको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है फीमेल्स को, वो नहीं जैसे पहले हुआ करता था, वो नहीं हो रहा है। और एक चेंज, एक अब देखो, आपने कहा कि मैनेजर नहीं कर पाती औरत मैनेज चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि नहीं कर पाती, ऐसा एक ये तो पर्सन टू पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है। खैर, सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, जैसे जो पहले स्टडीज़ हो रही थी, जो पहले शिक्षा दी जा रही थी, शिक्षा ग्रहण कर दी जा रही थी एक स्त्रियों के, वो नहीं की जा रही है। लेकिन अब जो मेरे को लगता है कि चेंजेस तो आए हैं फीमेल्स में, और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था फेमिनिज्म। उसके बाद कोई ऐसा कुछ नहीं आया, फेमिनिज्म के बाद कुछ ऐसा नहीं, उससे पहले भी कुछ ऐसा खास वो नहीं। तो एक जैसे मेल्स की बात की जाए, तो मेल्स काफ़ी चिंता चिंता तो नहीं, चिंता भी करता है और चिंतन भी करता है। तो फीमेल्स इमोशंस में ज़्यादा रहती हैं, चिंतन कम करती हैं, इमोशंस में ज़्यादा रहती हैं कि इमोशनली सोचेंगी, और कहीं ना कहीं उनके इमोशंस ही जुड़े होंगे हर चीज़ से, कहीं ना कहीं, अगर डीप डाउन देखा जाए तो। पर मेल ऐसा नहीं है, मेल अगर चिंतन कर रहा है तो गहन चिंतन करेगा। कई चिंतन आए हैं, इतनी फिलोसफी ऑफ लव, फिलोसफी ऑफ सेक्स, कितनी ज़्यादा फिलोसफी, कितने ज़्यादा ग्रीक फिलोसोफर हैं, कितने ज़्यादा आपके एशियन फिलोसोफर है, कितने ज़्यादा इंडियन फिलोसोफर है हमारे बाहर के, कितने ज़्यादा फीमेल्स के आप गिने चुने कुछ ही देख ही जाएंगे। और अगर इंडियन फिलोसफी की बात की जाए, फिलोसफर्स इन फीमेल, तो वो एक दो ही नाम आएंगे आपके, जिनमें से मेरे को लगता है 17वीं शताब्दी की मीरा थी, और ऐसा कुछ फिर देखने को नहीं मिला। फॉरेन में भी ऐसे कोई इतनी नंबर्स ऑफ फीमेल्स ना मैंने पढ़ी है ना देखी है, होंगी ऐसी बात नहीं है, बट मैंने तो नहीं देखी है।
तो अब ये है कि फीमेल इतना सोचती नहीं, गहन चिंतन नहीं कर पाती है जितना मेल्स करते हैं। वो थोड़ा इमोशनली ज़्यादा सोचती है, अपने इमोशंस को ज़्यादा एक मेरे को लगता है मौके देती है। तो अब वो चेंज, अब किसी चीज़ को तुम बायोलॉजिकली चेंज नहीं कर सकते ना, जो जिसका काम अब हम रिप्रोडक्शन, हम मैं आई कांट गिव अ बेबी, यस आई कैन गिव माई स्पर्म टू अ ओवरी बट आई कांट गिव अ बेबी। तो अब ऐसी ही फीमेल है, फीमेल जो हम कर सकते वो नहीं कर सकती कई चीज़ें। तो ऐसा है। अब फेमिनिज्म जैसे मैंने बताया था कि अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि लड़के जैसे बोलते हैं कि शादी करेंगे सेक्स, तो सेक्स के लिए बोल देते हैं झूठ। फेमिनिज्म भी अब लूप होल तो हर कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं इंसान है, तो फेमिनिज्म फ़ायदा उठा रही है। जैसे एलिमनी पिन मनी, फॉल्स एलिगेशन लगा के मोटे मोटे एलिमनी पिन मनी उठा रहे हैं, जिससे कुछ काम काम ना करना पड़े, अपना आराम से जीवन कटे हमारा। क्योंकि फीमेल को एक चीज़ देखो पता है कि सेक्स तो देखो ना वैसे तो चाहिए ही नहीं, फीमेल को मोस्टली सेक्स नहीं चाहिए, खुश है वो अपने आराम करती रहे, खाएगी पिएगी अपना मस्त रहेगी, सेक्स ना भी हो तो चलेगा उनको। मेल के कीड़ा है जो कटेगा, जो मैंने पढ़ा भी है सेक्स अपनी फिलॉसफी में कि एक पुरुष अपने पूरे टेन्योर में अपने जीवन के 40,000 बार संभोग करता है, 40,000 बार, और फीमेल इसका शायद आधा भी नहीं करती होगी। तो अब जो बनावट ही ऐसी है तो फिर पुरुष की तो खुजली रहेगी। तो ऑन एवरेज मतलब देखा जाए कि एक मेल को 2 महिलाओं के साथ संभोग करना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 एक महिला के साथ, 20,000 दूसरी महिला के साथ। ऐसा तो मतलब ये ऐसा नहीं है, बट नहीं। अब ऊर्जा तो बताया मैंने, वो ऊर्जा अब वो एक ऐसी ऊर्जा है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो बस खराब हो जा रही है वो। अब ऐसी ऐसी अब देखो सेक्सुअल ये रेज है, जैसे रेज भी एक पावरफुल एनर्जी है, पता नहीं लगता मर्डर कर देता है इंसान, खून कर देता है किसी का भी, तो वो भी तो ऊर्जा है। बिल्कुल। तो फिर उसमें जब हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, तो सेक्सुअल ऊर्जा में पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है, किसके साथ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मोस्टली रेप जो कारण बताया, तो वैसे मोस्टली रेप के कारण देखा जाए इंडिया में तो साइकोलॉजिकल ब्रेन का काम नहीं कर रहा है ढंग से, वो है मेंटल इलनेस ऑफ मैन। आगे चर्चा करेंगे कभी, बिल्कुल। कभी दूसरे डिस्कशन में, क्योंकि बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये, जो हर बार शायद स्किप कर देता है हर कोई। तो लेकिन जो लगता है कि ये एक ऊर्जा है, रेप हो गया पता ही नहीं चला, तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं उसको, हम चैनलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं ढंग की जगह, तो फिर ये कारण है, कई कई कारण है। अब फेमिनिज्म की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि फीमेल्स को ऐसा कुछ है ही नहीं कि इतना सेक्स करना है, कंटिन्यूस सेक्स करना है या फिर ऐसा कुछ करना है, तो वो अपना नॉर्मल लाइफ जी लेंगी। तो लेकिन फेमिनिज्म का गलत यूज़ कर रहे हैं लोग, जैसे एलिमनी मांग रहे हैं शादी करके, फिर पिन मनी मांग रहे हैं, एलिमनी मांग रहे हैं, तो ये गलत है, जो कि शायद हट जाना चाहिए। और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं डीप इनकी शिक्षा, इनकी पेरेंटिंग में ही कमी होगी, तभी बच्चा ऐसा परफॉर्म करता है कि एक सिक, एक टॉक्सिक और एक ईविल चीज़ें करना परफॉर्म कर देता है। तो है वही दिक्कत समाज में, सामाजिक तत्व में। अच्छा, तो पर हाँ, अगर फेमिनिज्म सेक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा फेमिनिज्म का, मेरे हिसाब से ये है, हो सकता है कि शायद पहले जिस हिसाब से फीमेल्स को रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता था, अब शायद फेमिनिज्म के अनुसार या फिर फेमिनिज्म के आने से शायद वो रिस्ट्रिक्शंस काफी हद तक हट रही हैं धीरे धीरे। अब फीमेल्स भी आगे आ रही हैं एंड वो इस चीज को इतना बड़ा नहीं मान रही जितना हमने शायद इसे क्रिएट कर दिया है कि ये कुछ पता नहीं क्या ही है, क्या कोई मैजिकल सी चीज है। अगर आप देखोगे सेक्स तो एक नॉर्मल सी एक एक्टिविटी, बट इसको पता नहीं क्या मैजिकल सा बना दिया गया है। बट अब ये इतना मैजिकल रहा नहीं। एंड अगर शायद फेमिनिज्म की वजह से सेक्स बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए, तो मेल्स मोटिवेट होते हैं, ड्राइव होते हैं सेक्स के थ्रू। अगर मैं एक नॉर्मल सी चीज बोलूं कि 80%, अगर स्टार्टिंग में अपने डिस्कशन के जाएं कि मेल्स के डिस्कशन में 80% 90% फीमेल्स रहती हैं। अगर फेमिनिज्म की वजह से सेक्स नॉर्मलाइज हो जाएगा कि सेक्स बहुत नॉर्मल हो चुका है, तो मेल्स को क्या मोटिवेट करेगा उसके बाद फिर, क्योंकि अब सेक्स तो नॉर्मली मिल रहा है सबको। गुड पॉइंट। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अगर, पर ऐसा ह्यूमन नहीं करता ऐसा, क्योंकि देखो अगर हम मेल की बात करें तो खाली मेल ही कल्प्रेट नहीं है, फीमेल भी बराबर कल्प्रेट है। तो वो खेलती है चीज़ों के साथ, उन्हें पता है कि जैसे अब ये चल रहे हैं, जैसे आजकल धंधे बना रखे लोगों ने कि भाई शादी कर लो, फिर डाइवोर्स कर लो, फिर चार्ज कर दो फाइल, भाई निकालो पहले मनी निकालो। तो ये भी जैसे यूज़ है उसका। अब अगर प्रॉपर चीज़ें होने लगे, उन्हें पता है कि मेल प्रभावित हो जाएगा
कि वो टारगेट और ट्रिगर ही ऐसे करेंगे कि एक सक्सेसफुल आदमी को ट्रिगर करेंगे, क्योंकि उनने, अब कोई सक्सेसफुल आदमी है तो बेसिकली सक्सेसफुल आदमी मोस्टली दे विल लाइक, अगर उनको लुक की बात करी जाए तो लुक उनके अच्छे नहीं होंगे, मोस्टली बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे तो ऐसा कुछ वो मैटर नहीं करता, बट मोस्टली लोग उनके 70-80% लोग उनके मतलब बिलो एवरेज होंगे। तो जो सक्सेसफुल इंसान हो, क्योंकि ध्यान ही नहीं उनका उस तरफ कि भाई अब थोड़ा ग्रूमिंग कर लें अपनी ये वो सो, तो ये जेन्युइन है। तो अब कोई अब दिखने का अच्छा नहीं है, तो अपने जब उनका एक एडोलेसेंस एज आई होगी जब दिखने के अच्छे नहीं है, तो एक लड़कियों को करता है, अट्रैक्ट करते हैं, सुंदर पुरुष लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं, प्रभावित मस्कुलर सुंदर पुरुष करते हैं महिला को प्रभावित एक लमसम एज तक, जब तक उन जवान रहती है। तब जवानी में उन पुरुषों को किसने पूछा नहीं, तब वो अपनी ऊर्जा को काम की तरफ ले गए, काम की तरफ ले गए, फिर लमसम हो गया, तो फिर इंसान तो इंसान है, फिर उनकी जागी चीज़ें, तब कौमुक क्रियाएं जागी उनकी, फिर स्त्री थी जो हुई उनकी तरफ प्रभावित, क्योंकि स्त्री तो काम की भूखी है, फिर देखा, यूज़ किया, और फिर निकल लिया, अपना टारगेट सेट कर रखा था उन्होंने, सिंपल टारगेट कि हाँ भाई इसको ज़रूरत है, 4 दिन बातें करी, शादी करी, एलिमनी ठोक दिया। तो ये है सबका अपना, इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ के टूवर्ड्स। तो है एक, हर एक इंडिविजुअल को अपने में काम करना चाहिए, अपने 7 सिन के ऊपर, तो तभी कुछ ह्यूमन रेस का कल्याण होगा, वरना तो मेरे को नहीं लगता कि वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स हेल। और अगर मैं ये देखूं, अगर फेमिनिज्म की वजह से सेक्स नॉर्मलाइज हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मेल्स, मेरा ये एक ये कह सकते हो कि प्रेडिक्शन भी कह सकते हो कि अगर ऐसा होता है तो अब क्या ड्राइविंग फोर्स है मेल्स को, क्या चीज ड्राइव करेगी, क्योंकि एक सेक्स ही था जिसने बहुत ज्यादा ड्राइव किया था मेल्स को किसी काम को करने के लिए, बिकॉज उन्हें पता था कि उनके पास पैसा आएगा, उनके पास पावर आएगी, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा फीमेल्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे और उनके साथ संभोग कर पाएंगे। बट अब जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, देन इस केस में क्या होगा कि या तो मेल सारा ही एक समाधि की तरफ मूव करेगा, और कहीं ना कहीं एक फीमेल्स का एक तरीके से राज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेल सब समझ चुके हैं कि हमको चीजें बहुत नॉर्मल सी चीजें हो चुकी हैं, ये इतना कुछ कोई मैजिकल सी चीज नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी इजीली हो रही है। तो इसके बाद मेल्स को समझ में आ जाएगा कि एक बार मासेस को समझ में आ जाएगा कि हाँ हम इसके पीछे खामखा ही पागल है, तो कहीं ना कहीं वो शायद एनलाइटनमेंट की तरफ मूव करें, और मास एनलाइटनमेंट देखेंगे तो कहीं ना कहीं फीमेल्स इससे इस वे में इम्पैक्ट होगी कि हमें कोई अब भाव नहीं दे रहा है जो हमें मिलने चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर को बिगाड़ देगा। नहीं, ऐसा मैंने आपको कहा कि हाँ मास एक एनलाइटनमेंट की तरफ बोला आपने, तो मेरे को नहीं लगता ये इतना सिंपल और इजी है जितना ये आपने बना दिया गया कि सेक्स का सिर्फ काम ही ऊर्जा नहीं है, इंसान के अंदर 7 सिन भरे पड़े हैं, लालच, लोभ, ये सब चीजें, वो सारे क्यों है, पर उनका कारण कहीं ना कहीं तो एक ही चीज है, पर कई चीजें अलग फैक्टर भी हैं, कुछ कुछ फैक्टर अलग भी हैं, लेकिन बहुत हद तक फैक्टर एक ही है जो है संभोग शायद। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि एक मास एनलाइटमेंट की तरफ, समाधि की तरफ अगर बढ़ेगा ह्यूमंस, स्पेशली पुरुष, तो फिर ये जो स्त्री रहस्य है तो ये भी गहरा होता जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर ये भी एक समाधि की तरफ ही मूव करेगा, जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि पुरुष अकेला समाधि की तरफ जा ही नहीं सकता है, बिना बिना स्त्री के पुरुष नहीं जा सकता समाधि की तरफ, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि समाधि की पहली सीढ़ी ही प्रेम है, परमात्मा को पाने की पहली सीढ़ी प्रेम है, प्रेम का पहला भाव, पहला झलक एक पुरुष को स्त्री से ही होगा। तो जैसा आपने कहा कि अगर सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए, अगर फेमिनिज्म एक्टिव हो जाए और अच्छा सा काम करे अपना, तो सब चीज़ नॉर्मलाइज हो जाए, सेक्स नॉर्मलाइज हो जाए। हाँ, तो सेक्स नॉर्मलाइज ही होना चाहिए, टैबू नहीं रहेगा, फिर एक सेक्स एजुकेशन मिलेगी सबको, तो फिर लोगों के बीच में इमोशंस क्रिएट होंगे, अच्छे इमोशंस क्रिएट होंगे, अच्छी क्रियाएं होंगी, प्यार होगा, और शायद उसका होना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इमोशंस के अच्छे, बहुत अच्छा इमोशन है प्यार, तो प्यार होगा जब, तो फिर चीज़ें एक राइट पाथ में चलेंगी। तो आपने जैसे कहा कि मास की समाधि की तरफ बढ़ेंगी, तो मेरे को लगता है कि इतना आसान है समाधि की तरफ जाना, पर हाँ ये है कि अब जैसे आज
कई सालों पहले बुद्ध बौद्ध हुए थे, तो शायद थोड़ा मतलब इंक्रीमेंट हो जाए उसकी तरफ। लाइक जैसे अगर कुछ सालों पहले एक बंदा, हजारों में से एक बंदा बुद्ध पुरुष हो रहा था, अब शायद ऐसा कुछ के कारण एक में से 10 बंदे 100 बंदे हो जाएं। नंबर बढ़ेंगे, बट हाँ मास तो नहीं कह पाऊंगा मैं कि मास जाएगा, बट हाँ नंबर जरूर बढ़ेंगे। और रही बात स्त्री की, तो स्त्री रहस्य में बहुत 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 गहरा है ये। इसको कभी पढ़ना आप, स्त्री रहस्य द सीक्रेट ऑफ ये फेमिनिज्म, तो नहीं फेमिनिस्ट मिस्ट्री कहा है इसको, स्त्री रहस्य को। ये पढ़ोगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और फिर अगर स्त्रियों को भी पढ़ना चाहिए मेरे को लगता है ये, कि उनको भी पता नहीं है आजकल की क्या है क्या नहीं है। अगर वो इस तरफ जाएंगी फिर, तो मेरे को लगता है कि हमें फीमेल फिलोसफर्स मिलेंगी, हमें ये स्त्री दार्शनिक मिलेंगे फिर, तो हम स्त्रियों के भी दर्शन पढ़ना शुरू कर देंगे फिर, ऐसा लगता है मेरे को, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्त्री रहस्य हमें हमें और अच्छे से जानने को मिलेगा कि एक स्त्री का सोचने का तरीका क्या है। तो हाँ, फेमिनिज्म एक बहुत अच्छा था, एक फिलोसफी, एक अच्छा दर्शन था। तो मेरे को लगता है कि अगर उस दर्शन को गहनता से लिया जाए स्त्रियों को, और स्त्री भी अगर सोच विचार चिंतन करे गहरे गहरे, तो मेरे को नहीं लगता कि पीछे हटेंगी स्त्रियों की भी काफ़ी, मतलब एक मास पुरुष तो मतलब जाएंगे ही जाएंगे, बट एक मास मास मैं इसका कहूँगा कि मास स्त्रियाँ एक जाएंगी, एक अच्छी, एक परमात्मा के पास। और उनका पास एक ही है, जो है सिर्फ प्यार, जो कहते हैं जैसे मीरा की फिलोसफी पढ़ रहा था तो बहुत गहरी है, कि बस लीन हो गई है प्रभु के उसमें, प्यार में, प्रेम में। तो वो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है हमें। तो वो तो संभव सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्यार से है, जो कि हाँ अगर कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, जैसे सेक्स नॉर्मलाइज हो जाएं, बहुत चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, तो फिर ऑब्वियस है कि उसका ग्राफ बढ़ेगा, जो लव का, प्यार का, और एक इमोशन अच्छा आएगा। तो फिर मेरे को लगता है कि दोनों को ही एक अच्छी, एक मतलब एक दर्शन मिलेंगे मेरे को लगता है, और बहुत ज़रूरी भी है शायद। अगर मैं एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन को क्रिएट भी कर दूं कि चलो ठीक है, अगर मान लेते चलो ऐसा पॉसिबल, हम क्योंकि आइडियल वे में सोचते हैं चीजों को, पर मान लिया जाए एक बार के लिए कि लाइक कि ह्यूमंस जो मेल्स हैं वो एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं, ज्यादातर अब काफी ज्यादा हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं फीमेल्स इस अब फीमेल्स क्या है, मेल्स थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं, मैं मेजोरिटी, मैं ऐसा कहूंगा कि मेजोरिटी प्रैक्टिकली सोचते हैं, फीमेल्स थोड़ा इमोशनली सोचती हैं, मेजोरिटी अभी फिलहाल में, अगर मैं एक स्टीरियोटाइप लेके चलूं, तो अगर ये स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करता है उस टाइम पर भी, जब मेल्स थोड़ा प्रैक्टिकली कुछ टाइम के बाद, मेल्स उस समय भी प्रैक्टिकली सोच रहे हैं एंड फीमेल्स उस समय भी इमोशनली सोच रही हैं, एंड मेल्स अब मास एनलाइटनमेंट की तरफ मूव हो रहे हैं, अब फीमेल्स को वो अटेंशन, वो प्यार, इमोशंस, वो जो टच है वो नहीं मिल पाएगा। तो इस केस में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फीमेल, जो बोला कि शायद फीमेल फिलोसफर्स हैं, और फीमेल फिलोसफर्स फिर उसमें ये बातें कही जाएंगी कि कैसे हम मेल्स को वापस लेके आए। तो मुझे लगता है कि जो 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 तख्ता है वो पलट जाएगा, कि मेल्स उसके बाद इतना आकर्षित नहीं हो रहे फीमेल्स की तरफ, बट फीमेल्स उनको कहीं ना कहीं एक कुछ कुछ तरीके, जैसे एक हमने शायद एक पौराणिक कथा है ये, जिसमें एक ऋषि मुनि तपस्या में लगे होते हैं, और एक कोई अप्सरा होती है आई थिंक, वो उनको उनकी समाधि तो नहीं कहूंगा उसको, एक उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक अच्छा नृत्य प्रस्तुत करती हैं। और तो शायद ये देखने को मिल रही है आगे हमें जाके, बट मुझे लगता है, बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा कि अगर जैसे मेल है, मेल काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, मेरे को लगता है कि फीमेल भी कुछ कम नहीं है। फीमेल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रही हैं। बट अकॉर्डिंग टू, अगर मेल की बात करें, तो आपने कहा कि अगर मेल ऐसा सोच रहे हैं, समाधि की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो अगर मैं देखा जाए तो मेरे को नहीं लगता है कि प्रैक्टिकल मेल कोई समाधि की तरफ जाएगा। मेरे को लगता है कि नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। मेल का इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी वे में ले लो इमोशन, कोई सा भी इमोशन ले लो, इमोशन का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सेक्सुअल इमोशन हो, चाहे वो एक लव इमोशन हो, चाहे वो हीलिंग इमोशन हो, बट एक इमोशन का होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल मेल जो बुद्धि से खेलेगा अपनी, वो नहीं जा सकता समाधि तक, क्योंकि वो प्रैक्टिकल अपनी गणित लगाएगा। आज जब वैसे आज गणित दिवस भी है, तो अपनी मैथमेटिकल टर्म लगाएगा, तो 2 + 2 4 ही होंगे। तो वो उसी हिसाब से सोचेगा, मैं ये करूंगा तो मेरा इतना है बचा हुआ, मैं कहाँ लेके जाऊंगा, कौन लेके जाएगा, क्या होगा, बर्बाद हो जाऊंगा, इतना मैंने पढ़ा लिखा है, काम करा है। तो
क्यों करा, फिर मैं इतनी बेवकूफ़ी क्यों करी, मेरे को यही करना था। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ, अगर अगर कोई इमोशंस नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि भाव है, बहना पड़ेगा, तो बिना इमोशंस के तो नहीं बहेगा। इमोशंस, मोशंस के बिना तो नहीं जा पाएगा, विदाउट मोशन इमोशन नहीं जा पाएगा, मेरे को जो लगता है, प्रैक्टिकली भी लगता है और पढ़ा भी है, तो मेरे को ये है। क्योंकि मैथमेटिकली सोचेगा इंसान तो बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो हर चीज़ में तर्क लगाएगा, हर चीज़ में कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के कर देगा उसका भट्टाचार है। तो आई थिंक हमने काफी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए एंड हाँ, इसी के थ्रू काफ़ी काफ़ी चीज़ें कवर हो गई है, और अच्छा रहा आज का सेशन। और नेक्स्ट सेशन भी कुछ ऐसी मज़ेदार रहेगा, तो मेरे को लगता है कि जैसे मेंटल हेल्थ ऑफ मेंस के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं करता है बात मेंटल हेल्थ मेन की, मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता, और इसके कारण भी कई क्राइम हो रहे हैं, और मेन सफिस्टिकेटेड से फील कर रहे हैं कोई, मतलब इसीलिए शायद मेरे को लगता है कि रीज़न ये भी है कि मेल का इमोशंस कोई समझ ही नहीं पा रहा था, इमोशनलेस हो जा रहे हैं फिर। तो मेंस की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, इनफैक्ट ह्यूमन मेंटल हेल्थ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पहले मोटा मोटा, फिर हम बेसिक मेल के उसमें वो करेंगे, क्योंकि मेल के लिए साला कोई सोचता ही नहीं है। अच्छा टॉपिक है। और मतलब शायद मेरे को लगता है कि नेक्स्ट वीक हम एक अच्छा बेहतर टॉपिक प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मेरे को फील होता है कि आजकल इलेक्शन है, अपने मेयर के इलेक्शन है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या एक बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि मेयर, एक मान लो कि तुम्हारा जो है मेयर का बेसिकली काम क्या है कि साफ सफाई रखना, मेंटेन रखना एक सिटी को, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण का एक टॉपिक कवर हो जाएगा इसमें। जो मेरे को लगता है उत्तराखंड की जैसी मैं आज का हालत देख रहा हूँ, हाँ, दुर्गति exactly, काफी है। exactly. जैसे मैंने आज एक पिक्चर भी देखी, तो वो पिक्चर किसी यूजर ने शेयर की थी कि वो फॉग लग रहा था, बट वो फॉग था नहीं, वो स्मोक था, स्मोक प्लस फॉग, जो स्मोक जो कि एक बहुत ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि लोग पहले दिल्ली से या फिर यूपी से दूर दराज से आते थे ताकि देहरादून में एक इनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छा एयर क्वालिटी मिले, बट अब यहाँ की एयर क्वालिटी भी इतनी खराब होने लगी है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो सफर कर रहे हैं। तो इस पे भी हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं, की जा सकती है। डिस्कशन इसी के अंदर होगा, क्योंकि जो मेयर का चुनाव है, जो मेनली जो मेयर का काम है, या हमारे पार्षदों का काम है, वो मेनली मेंटेनेंस रखना है, कि भैया लाइट, पानी, साफ सफाई, पर्यावरण बेसिकली। और तो पर्यावरण के ऊपर कोई बात ही नहीं करता, कोई मुद्दे ही नहीं है पर्यावरण के ऊपर, बिल्कुल जो मेरे को लगता है उठने चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि नेचर से हम नेचर से नहीं है। इंसान अगर खत्म भी हो जाए तो नेचर बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बहुत। पर अगर नेचर में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, तभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बनी है, क्योंकि इनको हमें प्रिजर्व करना है, क्योंकि हम इनकी वजह नहीं है भाई। तो इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, जबकि हमारा संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो भारत में एक ही है, हमारे चंद्रमणि में स्थित है और अच्छा है, बट उनके जंगल भी बहुत इधर उधर से खराब है। मैंने हमारा जिम है, तो हमारे जिम में आते हैं कई मेंबर्स वाइल्ड लाइफ के, तो मैंने उनसे भी बोला है, पर्सनली बोला है कि भाई बहुत गंदगी होने लगी, तो उन्होंने बोला कि हम डीन से बात करेंगे इसके टॉपिक के ऊपर। आपने अच्छा पॉइंट उठाया, तो हम अब इस पॉइंट को उठा के सोशल मीडिया के थ्रू एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा है इसमें, सबको भी टिकट की लगी है, टिकट की दौड़ पे। क्योंकि अब देखो ह्यूमन है, ह्यूमन को अब इतने ज्यादा पॉपुलेशन हो रही की है, वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, दौड़ में लगे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा दिमागों के साथ करना है, तो इंसान अपने फायदे के लिए सोचता है सारा। नहीं, ये अच्छी बात है। वैसे देखो, किसी भी प्रदेश का डेवलपमेंट तो होना चाहिए, बट वो नेचर को जब स्टेक पे रख के बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम पूरा उसकी ज्योग्राफी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको इतना डेवलप कर रहे हैं कि वो एक नॉर्मल दिल्ली जैसा शहर रखने जाए तो क्या ही पहाड़ों का क्या ही फायदा रह जाएगा, फिर पहाड़ नहीं रहेंगे फिर। तो बहुत चीजें हैं जो सोच विचार चिंता करने, देखते हैं हम क्या होता है इस टॉपिक में। हमें नेक्स्ट हम और टॉपिक लेंगे, उसके बाद हम मेंटल हेल्थ के ऊपर टॉपिक लेंगे, हमारे बहुत टॉपिक हैं बोलने के लिए। तो आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। काफी अच्छा रहा आज का वार्तालाप का सेशन हमारा, काफी लंबा भी चला है इनफैक्ट। Thank you so much for watching us. Thank you so much for the AD Talks. See you guys.